पटना से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। मेरे 2 रिपोर्टर्स लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रकाश कुमार और शशांक। प्रकाश, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर क्या कोई गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी? इनकी क्या खुलासा पुलिस कर रही है? शोभना, ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है, इसलिए इस पूरे मसले को एबीपी न्यूज़ के दर्शक समझना चाहेंगे तो इन्हें 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला हिस्सा है कि 2013 में प्रधानमंत्री जब नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त गांधी मैदान में आया था और वहाँ ब्लास्ट हुआ था और उसका लिंक न सिर्फ पूरे देश भर में बल्कि विदेश तक पहुँचा था और उसका ट्रायल चल रहा है और उसमें सजा भी हो रही है। पर सवाल दूसरा है कि अभी जो प्रधानमंत्री पटना दौरे पर आए थे, तो ये जो पकड़े गए हैं, जिन पर आरोप लगा है संदिग्ध आतंकी होने का, क्या उस रूप में है? क्योंकि एफआईआर में जिक्र है कि पीएम के दौरे में कुछ गड़बड़ी फैला सकते थे या उनकी आशंका थी यहाँ पर। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं फुलवारी शरीफ में कितने दिनों से थे, क्या यहीं के रहने वाले हैं और यहीं पर वो क्या कर रहे थे ऐसी बात जिससे कि खतरा पैदा हो रहा था। एडीजी और एएसपी सबका कहना है कि डायरेक्ट कोई खतरा प्रधानमंत्री को नहीं था। दरअसल ये लोग ट्रेनिंग चला रहे थे और आपको मैं बता दूं कि बिहार में दरभंगा मॉड्यूल हो या फिर फुलवारी शरीफ मॉड्यूल हो, काफ़ी दिनों से इसकी चर्चाएं इस इलाके में खासतौर से होती रही हैं कि आतंकी गतिविधियों में, और जो कई लोग पूरे देश में एनआईए ने अगर तफ्तीश की है तो दरभंगा से भी कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं, युवा पकड़े गए हैं जो आतंकी संगठन में सम्मिलित थे और उनके साथ गतिविधियों में शामिल होते थे। जी, यहाँ पर पीएफआई और जो एसडीपीआई है, इनके बैनर तले ट्रेनिंग दी जाती थी। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, आप बने रहिए। शशांक का रुख करना भी बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल आऊंगी प्रकाश, मैं आपके पास। शशांक भी मेरे साथ मौजूद है और शशांक ने क्योंकि पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है तो उनको भी सुनना बेहद जरूरी है इस समय। शशांक, पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं? 26 लोगों का नाम इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। मतलब ये 1, 2 या 3, 4 नहीं है, ये पूरा एक नेक्सस है और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। जी देखिए, 26 एफआईआर हुए हैं और 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। जो एफआईआर हुई है उसमें इस बात का जिक्र है कि पीएम का जो 12 तारीख को विधानसभा में कार्यक्रम था उसमें गड़बड़ी की साजिश थी, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी। 11 को छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस से जो हमारी बात हुई, एएसपी हो चाहे एडीजी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर दोनों ने कहा कि पीएम को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं था। दोनों ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है और जांच अभी जारी है। और हम अभी उसी मकान के आगे खड़े हैं, अहमद पैलेस के आगे, जहां से मोहम्मद जलालुद्दीन को और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया था। एएसपी ने हमें बताया है कि यहाँ पे अलग अलग राज्यों से लोग आते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी यहाँ पे, और उसके बाद उनको दंगा भड़काने के बारे में उकसाया जाता था। 2 कम्युनिटी के बीच क्लैश हो, इसकी बारे में उनको कहा जाता था। 6 तारीख और 7 तारीख को यहाँ पर उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसा एएसपी ने हमें बताया है, और अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन इसको पीएम के कार्यक्रम से जोड़ के देखा जाए ये उचित नहीं होगा, क्योंकि पुलिस बार बार कह रही थी कि पीएम को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था। पुलिस ये भी कह रही है कि यहाँ से उन लोगों को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कई अहम चीज हैं, जिसमें 2047 तक बिहार से पूरे इंडिया को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए, ये उसमें जिक्र है। और पुलिस ये कह रही है कि पीएम को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं, हम लोग अभी जांच इसमें जारी रखेंगे। साथ में पुलिस 2 बड़े बात ये भी कह रही है कि बाहर से ट्रेनर यहाँ आते थे ट्रेनिंग देने और बाहर से युवा भी आते थे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए। बिल्कुल ठीक है, और यही जिक्र प्रकाश कर रहे थे। एक बार फिर से प्रकाश का रुख करूंगी। देखिए प्रकाश, ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मसला है। अगर बाहर के राज्यों से युवक पटना पहुंच रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और देखिए जम्मू कश्मीर है, माना जाता है कि भाई आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं, अंजाम दिया जाता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में अगर इस तरीके का कोई कैंप चलाया जा रहा है जहां पर बाहर से युवक ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं और पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है, तो मसला बहुत गंभीर है ये। जी हाँ, बिल्कुल शोभना, मैं यही बता रहा था कि एक तरफ पीएम को थ्रेट होना, पीएम के ऊपर धमकी होना और उनके खिलाफ साजिश, और दूसरा यह है कि इंटरनल स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर जो लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग, उनको किस बात की दी जा रही है, ब्रेन वॉश किस बात के लिए किया जा रहा है। तो वो जो दस्तावेज मिले हैं उसमें जिसका जिक्र शशांक कर रहे थे कि 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाना है, कंट्री को बनाना है, और ये जो लोगों को चर्चा की जा रही है और ट्रेनिंग दी जा रही है तलवार बजाने की, तलवार चलाने की या फिर गोली बंदूक चलाने की, तो इसके तहत क्या इंटरनली, देखिए एक है आतंकी घटना और आतंकी गतिविधियों में शामिल होना जो इंटरनेशनल लेवल से और स्टेट के लेवल पर और पूरे देश में देखा जाता है,
लेकिन ये कि एक स्टेट में के अंदर ही जितने भी वहाँ 26 लोगों को जो नामजद अभियुक्त बनाया गया है, इसमें से अधिकांश लोग बिहार के रहने वाले हैं, खासतौर से नॉर्थ बिहार के रहने वाले, जिनका मैं जिक्र कर रहा था दरभंगा मॉड्यूल। तो दरभंगा के ऐसे लोग जो पहले युवक, पहले सिमी जिस संगठन को बैन कर दिया गया था, उसके बाद जो लोग हैं अब इस नए संगठन से जुड़ रहे हैं, चाहे वो एसडीपीआई हो चाहे पीएफआई हो। तो इनकी जो एक्टिविटीज है इस पर, इसके तहत ये लोग एक और नया संगठन बना करके एक्टिविटीज करते हैं, इसकी आड़ में लोग कर रहे हैं। प्रकाश, तो दरअसल इनका जरूरी जानकारी है और हमने ग्राफिक्स तैयार किए। जी आऊंगी प्रकाश में आपके पास। और हम आपको बता दें कि उधर पीएफआई ने आतंक की साजिश में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पीएफआई का कहना है कि पटना में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो पीएफआई के सदस्य हैं ही नहीं। सुन लेते हैं क्या कुछ दावा है। बिहार में जो अरेस्ट हुए हैं पटना के अंदर, ये दोनों भी जो हैं, पहला इसमें एक एलिगेशन है कि पीएफआई के मेंबर को अरेस्ट किया गया है। पीएफआई के दोनों मेंबर्स नहीं है, जो दो निर्दोष लोगों को वहां पर अरेस्ट करके पीएफआई को टारगेट करने के लिए उन्हें अरेस्ट करके पीएफआई का मेंबर बताया जा रहा है। तो देखिए पीएफआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पटना से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए, इनका कोई लेना देना नहीं है पीएफआई से। एक बार मैं छोटे से जवाब के लिए प्रकाश का फिर रुख करूंगी। प्रकाश, पीएफआई का दावा हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई पीएफआई से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब पुलिस का दावा और इधर ये पीएफआई का दावा, किस पर विश्वास करें? जाहिर सी बात है कि पुलिस की रिपोर्ट जो है वो साक्ष्यों के आधार पर होगी, वो एफआईआर साक्ष्यों के आधार पर होगी। बिल्कुल, देखिए उसमें एसडीपीआई के नाम से एक आई कार्ड भी बना हुआ है और दूसरी तरफ फॉर्म्स भी आप देखेंगे कि उसमें फॉर्म्स हैं जिसमें लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उसके मेंबर बने हैं। तो क्या पीएफआई की आड़ में या फिर एसडीपीआई की आड़ में कुछ ऐसे भी संगठन काम कर रहे हैं जो घोष संगठन हो गए हैं और उसके तहत वो काम कर रहे हैं, और वही एक पीछे में भले उस संगठन दिखता हो, उसके बैनर में दिखता हो, पोस्टर में दिखता हो, लेकिन दरअसल फुलवारी शरीफ जैसे इलाके ही नहीं, बल्कि मैं बार बार कह रहा हूँ नॉर्थ बिहार में भी कुछ इलाके हैं जहां पर इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं और उस पर नजर रखने की जरूरत है कि कैसे वो युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। तो ये जो बातें सामने आ रही हैं ये आगे बढ़ेगी जैसे जैसे। बिल्कुल ठीक है, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं शशांक, ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी फाइंडिंग, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, खास तौर पर बिहार के गरीब इलाकों में। ऐसे में अगर युवाओं को इस तरीके से गुमराह किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि जो अंजाम होगा वो कितना भयावह होगा। जी देखिए, जो पुलिस से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनका जो 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान था, उसी के तहत ये लोग अशिक्षित बेरोजगार युवाओं से संपर्क साधते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे और उनको आतंकी ट्रेनिंग देते थे और मार्शल आर्ट के नाम पे, शारीरिक शिक्षा के नाम पे हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे, अस्त्र चलाने की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस साफ बोल रही है। तो ये जो 6-7 को ट्रेनिंग हुआ था ये उसी मिशन को देखते हुए हुआ था, इसलिए इसके पीएम के कार्यक्रम से इसको जोड़ना उचित नहीं होगा। पुलिस बार बार कह रही है कि इसको पीएम के कार्यक्रम से ना जोड़ा जाए, लेकिन हाँ ये दुखद है कि दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और दूसरे राज्य से लोग यहाँ का ट्रेनिंग दे भी रहे हैं, लेकिन पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोई बड़ी घटना को यह लोग अंजाम देने वाले थे या नहीं, अभी पुलिस जांच में आगे खुलासा होगा, लेकिन पुलिस इतना जरूर कह रही है कि फिलहाल वैसा कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।